जनता के मुद्दों से लेकर बिहार की सियासत तक, खेत खलिहान से लेकर देश में मचे घमासान तक दिखाते हैं सबकी जमीनी हकीकत। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें आरबी न्यूज चैनल। मेरा फोन सभी को कैसे हैं आप लोग? ठीक है। ये संस्था कब से मतलब खुला, इसके विषय में आप लोग जानकारी दे सकते हैं? इस संस्था के विषय में कि कब से यहाँ ये खुला, यहाँ पे ये सेंटर कब से चल रहा है, कोई बता सकता है? एक साल पहले से अक्टूबर महीना 2022। यहाँ पे क्या सीखी आपको? अच्छा लगता है सीख के? सर लोग बढ़िया से समझाते हैं, समझ में आता है? कोई ऐसे सर है जिनकी बात आपको समझ में नहीं आती है या वो पढ़ाते हैं? यहाँ पर कितने ट्रेनर हैं? और थ्योरी कौन बताता? आप लोगों को उम्मीद है इससे अपने रोजगार को सुचारू रूप से चला सकते हैं आप लोग? पूरा चलिए ठीक है, मन लगा कर सीखिए और जॉब लगेगा तो भूलिएगा नहीं, ठीक है ना? मिठाई लेके सब लोग आइएगा, अंदर से रहेंगे, ठीक है? एक बार ताली और थैंक यू वो दीजिएगा। थैंक यू। अभी मैं उस सेंटर में उपस्थित हूँ। ये सेकेंड फ्लोर है और मुझे इस खबर को दिखलाने में काफ़ी खुशी हो रही है। यह एक सिलाई सेंटर है और ये सिलाई सेंटर में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे साथ एक ऐसी महिला हैं कि जो ना बोल सकती हैं और ना ही सुन सकती है। हालांकि मैं इनसे कुछ जानने का भी प्रयास करूंगा कि यहाँ पर इनको अब तक क्या क्या सिलाई सेंटर के माध्यम से जानकारी हो चुका है। मैं इनके टीचर से भी कुछ जानने का प्रयास करूंगा कि ये महिला कहाँ से हैं। सबसे पहले तो सर इनके विषय में कुछ जानकारी दे दीजिए। सर इनका नाम रानी कुमारी है और ये यहीं का मथुरापुर का रहने वाली है। अच्छा। और यहाँ पे डेली टाइम पे आती है, सीखती है। हालांकि हम लोगों को थोड़ा सा परेशानी होता है इनको समझाने में, लेकिन समझ जाती है बढ़िया तरीके से। और अभी जो ये जब बना रही है देख सकते हैं आप लोग, ये बनाती है। और जो दीदी थोड़ा इसको दिखलाइए, इसको दिखलाइए। अब आप देख सकते हैं ये आप बनाए हैं और क्या क्या बना है उसको दिखलाइए। और क्या क्या बना इसमें, ये देखिए छोटे बच्चे का ये जैकेट है, जींस का है ये। और ये देखिए ब्लाउज का ये नमूना है, ये ब्लाउज का नमूना है। और कुछ है, ये पॉकेट देखिए दिखलाइए, इधर दिखलाइए। ये देखिए ये पॉकेट, ये शर्ट का पॉकेट है। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये भी शर्ट का एक पॉकेट का नमूना है। इस प्रकार से ये प्रशिक्षण ले रही है और काफ़ी बेहतर इनका सिलाई भी दिख रहा है। अच्छा, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं बोल पाती, सुनाई पड़ता है कुछ नहीं। अच्छा, ये कैसा लग रहा है? सीने में अच्छा लग रहा है? तो मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ से आप सीखिएगा तो कहीं आपको नौकरी मिल सकता है? चलिए, देखिए ये बोल नहीं पा रहे हैं मगर फिर भी इशारे में अपने बातों को इस पटल पे रखने का प्रयास कर रही हैं। और मतलब इनके अलावा इस प्रकार की जो ये महिला हैं
और भी एक बच्ची उस तरफ में बैठी हुई है और ये मुंबई से भी शायद लड़कियां है, इनसे भी मैं बाद में बात करने का प्रयास करूंगा और मैं उस बच्ची से भी आपको रूबरू कराने का प्रयास करूंगा। आप देख सकते हैं कि एक और बच्ची है जो इस संस्था में ट्रेनिंग ले रही है, प्रशिक्षण ले रही है। ये भी बच्ची ना बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। आप देख सकते हैं कि मशीन पर बैठी है। बेटा मशीन चलाइए, तो इसको चलाइए, कैसे चलाया जाता है? मोटर, हाँ चलाइए चलाइए। देखिए ये मोटर वाला मशीन है और मोटर के ही माध्यम से यहाँ पर तमाम स्टूडेंट को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ब्लाउज का और जैकेट का, मैंने जो भी यहाँ पर अवेलेबल है सभी, और बैग वगैरह का भी जानकारी दिया जाता है। सर बैग बनाने के लिए? नहीं, बैग का नहीं, शर्ट और पैंट और शर्ट पैंट, हाँ, लेडीज का और जेंट्स का। अच्छा ये बच्ची कहाँ से आती है? कैथी से, हाँ कैथी से। अच्छा मुंबई वाली बताइए, कहाँ से आती है बाबू? कैथी से आती है। कैथी से। कितने महीने से आ रही है बाबू? 10 दिनों से। 10 दिनों से। अच्छा मैंने, आप कब से आ रही है? हम भी 10 दिनों से आ रहे हैं। तो आपसे ये तेज है कि आप तेज है? ये हमसे तेज है सर। हाँ? हमसे तेज है, तेज सिलाई है। अच्छा करती हैं ये। देखिए ये भी बच्ची एक्सेप्ट कर रही है, ये सिलाई अच्छा कर रही है। चलिए भगवान कुछ कमी इस बच्चे को दे चुके हैं, परंतु सिलाई सेंटर के माध्यम से इस प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। और यहाँ बच्चे खुद बोल रही, क्या नाम है बेटा आपका? चौधरी प्रियांशु। भगवान ईश्वर, हमारे पापा जी का नाम है भगवान। अच्छा खैर अपना नाम फिलहाल बतला दीजिए। प्रियांशु चौधरी भी खुद इस बच्ची का सपोर्ट कर रही है और वो खुद एक्सेप्ट कर रही है कि ये बच्ची उनसे बेहतर है। और भी मैं कुछ बच्चियों से जानने का प्रयास करूंगा। अच्छा इनको आप पहचान रही हैं? उधर नहीं। और उनको भी नहीं जान रहे हैं। नहीं जान रहे। आपको ये पता है कि ये ना सुन सकती हैं और ना ही वो बोल सकती हैं? हाँ पता है कि वो सुन नहीं सकती हैं, बोल भी नहीं सकती। आप फिर भी देखिए लगन कि ये आ चुके इस संस्था में। उस लड़की के अंदर जुनून है सीखने का। हाँ। क्या उम्मीद जताया जा सकता है कि ये कामयाब हो पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल हो पाएंगे। और आप अपने विषय में कुछ बताइए, आप यहाँ क्या कर रही हैं? सर्टिफिकेट लेने आए हैं। अच्छा सर, मतलब पूरा हो गया? हाँ हो गया है। तो मैंने सर्टिफिकेट लेकर के मतलब सर के ऊपर में बोझ बनिएगा, सर का हेल्प लीजिएगा या खुद इस प्रकार का मशीन लेकर के कहीं पर अपने पैरों पर खड़ा रहिएगा? इस प्रकार का मशीन लेकर अपने पैरों पे खड़ा होने का कोशिश करेंगे जी। अगर नहीं मिला तो सर है ही काहे लिए ट्रेनिंग किए हैं। अच्छा। कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा ना? तो चलिए। और दूसरी बात है कि यहाँ पर लोन की भी सुविधा, इसके विषय में जानकारी है आपको? लोन हाँ है ना? हाँ। तो अगर घर से नहीं मिला तो लोन सर मिलेगा? से हेल्प लेंगे हाँ, लोन बिल्कुल, लेने के बिल्कुल। लिए। क्योंकि इस संस्था में जब आप पढ़े हैं तो सर लोग का भी उत्तरदायित्व बनता है कि इस बच्चे पर फोकस करें और इसको किसी प्रकार अपने पैरों पर खड़ा करें। क्या नाम है बाबू आपका? रूपा कुमारी। रूपा कुमारी। कहाँ से हैं? नोखा से। नोखा से। चलिए धन्यवाद जानकारी देने के लिए। मेरा नाम रीमा कुमारी है। मैं रमन ढेरा से आती हूँ यहाँ पर सिलाई सीखने के लिए। कुछ उम्मीद से ही आती हूँ कि सीख सकूँ और यही मेरा कहना क्या है। मतलब उम्मीद जताया जा सकता है कि मतलब इस सिलाई सेंटर में जब आपका विदाई होगा तो उम्मीद है कि आपको एक जॉब भी मिल सकता है अपने पैरों पर? मिल सकता है। 3 महीने के लिए ट्रेनिंग में जाएंगे बेंगलोर। अच्छा। और वहीं पर करने के बाद मुझे जॉब भी मिल सकता है। हाँ। चलिए और भी कुछ बढ़ जाइए बाबू। और भी कुछ बच्चियाँ नहीं बोलना चाह रही है मगर फिर भी मैं चाहूँगा कि वो बच्ची कुछ बोले। क्या नाम है बाबू आपका? खुशबू कुमारी। खुशबू कुमारी। कहाँ से हैं? चैता नरबत। चैता नरबत। इस सेंटर में आप क्यों आई? सिलाई सीखने के लिए। सिलाई सीखने के लिए। और यहाँ भी पर तो सिलाई के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मतलब जो थ्योरी क्लास चलता है तो अच्छा। बहुत कुछ सॉफ्ट स्किल और हमको व्यवहारिक। तो सुनने में आया बाबू कि यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश का भी कुछ हाँ मैम बोली हैं सिखाने के लिए। सिखाने के हाँ लिए। बोली चलिए, हैं। बहुत अच्छी बात है। तो आपको इस संस्था में ऐसा क्या लगा कि आप प्राइवेट को छोड़ करके सरकारी की तरफ में भाग गए? एक थोड़ी ना मतलब प्राइवेट के छोड़ के सरकारी मतलब
ऐसा भी तो हो सकता है कि प्राइवेट में पैसा लगे और यहाँ फ्री हो रहा है। नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है। ऐसा बात नहीं है। नहीं अच्छा, हम सभी लोगों से एक बात पूछना चाह रहे हैं। मैं कैमरा पर्सन से आग्रह करूंगा कि इस दृश्य को अपने कैमरा में कैद करें और मैं ये जानने का प्रयास करूंगा कि आप लोग पढ़ना किस में चाह रही हैं, सरकारी में या प्राइवेट में? सरकारी स्कूल में। हम तो पहली बार ऐसा सुन रहे हैं कि आप लोग सरकारी में पढ़ना चाह रहे हैं, और बाकी विद्यालय में मैं जाता हूं तो वो लोग सारे बोलते हैं कि मैं प्राइवेट में पढ़ना चाहता हूं, इसलिए कि प्राइवेट में पढ़ाई बेहतर होता है, ऐसा मानना है। और जब पूछा जाता है कि नौकरी कहाँ चाहिए तो तुरंत लोग बोलते हैं कि सरकारी में। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है बाबू, ऐसा क्यों? ऐसे क्यों मतलब सोचते हैं कि और मतलब सोच के ऊपर डिपेंड करते हैं। थोड़ी देखिए सरकारी स्कूल में मतलब पढ़ने के ऊपर होता है कि ये होता है कि हम यहाँ पर थोड़ी ना पैसा दे रहे हैं चाहे पढ़ाई कर आइए होता है। सर प्राइवेट में जो पढ़ते हैं तो लगता है कि नहीं हमारे घर से पैसा मतलब उसमें सिलाया जाता है बहुत कुछ, और सरकारी कुछ होता है कि ऐसे नहीं हो पाते हैं। चलिए ठीक है, बैठिए। कहाँ से हैं आप? मथुरापुर गाँव से। अनोखा से? मथुरापुर से। मथुरापुर से जी। कैसा यहाँ सिलाई होता है? ठीक है। ठीक है, विश्वास है? ठीक है कि अपने पैरों पर खड़ा हो जाइएगा। और अगर मान लिया जाए कि इस लाइन को जिस प्रकार यहाँ पर इस संस्था के माध्यम से इतने बच्चियों का भविष्य को तय किया जा रहा है, और भी तो कुछ लाइन हो सकता था, और भी तो कुछ प्रशिक्षण हो सकता था, और भी तो कुछ इस प्रकार का कला हो सकता था जो बच्ची अपने रुचि को उसी में रख सकती थी। सबसे पहले तो बाबू नाम बतला दीजिए। सर चौधरी प्रियांशु भगवान हमारा पूरा नाम है। ये आपका ये पूरा नाम है, मतलब पापा को भी इसमें इंक्लूड कर दिया है? जी, महाराष्ट्र में ऐसे ही होता है। महाराष्ट्र? ये बाबू महाराष्ट्र नहीं है, बट सर सर्टिफिकेट में तो नाम यही है ना। यही है। अच्छा ये बताइए कि आप इसी को क्यों मतलब चूज किए? आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शन होंगे। बिल्कुल। ये बताइए क्यों? सर बहुत सारे ऑप्शन तो है पर मुझे मगर जो बोलिएगा सच बोलिएगा, ठीक ना? क्योंकि उस पर फोकस मत दीजिएगा कि यहाँ पर मतलब फ्री में हो रहा है और बहुत सारे बच्चियों का जॉब लग गया तो हमें भी कहीं ना कहीं। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, हमारा इसमें रुचि है। रुचि है, हमें सिलाई करना है, सीखना है, हर एक चीज़ का लगन होता है। मैं सीखना चाहती हूँ, हालांकि अभी 10 दिन हुआ है, कुछ सीखी हूँ और आगे कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ से कुछ सीख कर ही जाऊँ। तो ये फैसला आपका है या आपके पेरेंट्स का भी है? ये फैसला मेरा है और मेरी फैमिली मेरा पूरा फुल सपोर्ट करती है हर एक चीज़ में। मैं जो भी बोलती हूँ मेरी फैमिली सपोर्ट करती है। तो एक मिनट बाबू, जब मैं स्कूल या कॉलेज में जाता हूँ तो वहाँ सारे बच्चे यही बोलती है कि मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं इंजीनियर बनूंगी, तो मैं ये बनूंगी, परंतु यहाँ पर आप लोग सारे सिलाई सेंटर है, ऐसा क्यों? अगर मान के चले कि अगर मैं आपके कॉलेज में जाता, स्कूल में जाता तो कहीं ना कहीं शायद आप ये बात जरूर बोलते कि सर मैं डॉक्टर बनूंगी। नहीं सर, नहीं। जिसका ख्वाहिश है कि हम डॉक्टर बने। कहने का मतलब है कि आप इस सिलाई सेंटर में काम सीख रही हैं, कर रही हैं, ट्रेनिंग ले रही हैं, तो कहीं ना कहीं दुख तो पहुंचेगा ना कि अगर बोलिएगा कि नहीं सर मेरा सपना है डॉक्टर बनने का। क्या रियल में आपका सपना था? इसका सपना क्या था? हमारा सपना था सर पुलिस ऑफिसर बनने का। सलाम आपको। एक बार इस बच्ची के लिए ताली। सिलाई सीखने के बावजूद भी ये बच्ची बोल रही है देश की सेवा करने के लिए। ऐसा जुनून और ऐसा लगन होना चाहिए हमारे देश के हर युवाओं में। क्या कहना चाह रही हैं बाबू? उन बच्चियों को कुछ मैसेज दे दीजिए। बस यही कहना चाहते हैं कि जो भी सीख रहे हैं सर अच्छा है, सीखेंगी आगे बढ़ेंगी। और एक से एक गरीब लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है हर काम करने के लिए, तो इसके थ्रू भी आगे बढ़ सकती हैं वो। मगर आप तो गरीब नहीं? ऐसा नहीं है सर, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ऐसा थोड़ी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए।